जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पंजाब नेशनल बैंक प्यून यानी कि चपरासी भर्ती 2022 के बारे में, जो कि आपकी 2500 प्लस पदों पर होने वाली है। और इसमें कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होगी, एज लिमिट कितनी रहेगी, सैलरी आपको क्या मिलेगी एंड कब से आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे, ये सब जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन करके दी जाएगी। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। और उसके बाद में अगर आपके मन में कोई सवाल कोई डाउट रह जाता है तो आप सभ्य लैंग्वेज का इस्तेमाल करके कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो ये हमारी ऑफिशियल साइट है और इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। मैं आपको बता दूं कि मैंने लास्ट मंथ भी इस भर्ती के बारे में आपको अपडेट किया था कि ये भर्ती आने वाली है जुलाई के अंदर। बट क्या हुआ कि जुलाई के अंदर यहाँ पर जो भर्ती निकली है वो आपकी कंबाइंड करके नहीं निकली है, यानी कि फिर से पहले की तरह ही वैकेंसी निकली थी जो कि एचपी रीजन के लिए निकाली थी, जिसमें कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए कुछ पद निकाले थे। यानी कि मैंने जो आपको अपडेट किया था कि इकट्ठी आपकी वैकेंसी आएगी जिसमें कि सभी स्टेट के लिए पद होंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। वो जुलाई के अंदर फिर से कुछ डिस्ट्रिक्ट के लिए वैकेंसी आई थी और उसी को यहाँ पर मद्देनजर रखते हुए आपके लिए एक नया अपडेट में ये लेकर के आया हूँ, जिसमें मैं आपको यहाँ पर ये बताने वाला हूँ कि ये जो आपकी भर्ती है वो कब आएगी और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। यहाँ पर मैं आपसे साथ ही साथ ये भी जानना चाहूँगा कि आप चाहते हैं कि जब आपका ये भर्ती आ जाए या फिर इसके बारे में कोई लेटेस्ट अपडेट आए, मैं इसके बारे में वीडियो बनाऊँ या फिर ना बनाऊँ, तो इसके बारे में कमेंट करके आपको बताना है कि सर हमें आगे अपडेट चाहिए या फिर नहीं चाहिए। अगर आपके इस बारे में कमेंट आएंगे तो मैं आपको इसके बारे में टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूँगा। तो चलिए यहाँ पर अब इसके एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें आपकी पोस्ट की, तो पोस्ट आपकी प्यून यानी कि चपरासी की रहेगी। नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी यहाँ पर 2500 प्लस होने वाली है। इसमें कुछ पद कम भी हो सकते हैं और कुछ पद ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये तो आपको डिटेल्ड नोटिफिकेशन आने पर ही मालूम चलेगा। बट अगर आप अनुमानित तौर पर एक वैकेंसी की संख्या जानना चाह रहे हैं तो ये 2500 प्लस पद आपके होने वाले हैं। एप्लीकेशन मोड इस भर्ती के अंदर ऑफलाइन रहता है, बट अगर 2500 पदों की वैकेंसी एक साथ आती है ऑल इंडिया बेस पर, तो फिर जो अप्लाई करने का प्रोसेस है उसके हाई चांसेस है कि ऑनलाइन आए। और मैं भी चाहता हूं कि ऑनलाइन ही फॉर्म भरे जाए, क्योंकि ऑनलाइन में काफ़ी सहूलियत होती है आपको फॉर्म भरने में। ऑफलाइन में क्या होता है कि कई बार जो कैंडिडेट है वो फॉर्म को भरने में काफ़ी सारी मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि उसमें जानकारी हैंड रिटन भरनी होती है, यानी कि आपको हैंड से रिटन करनी होती है। तो ऐसे में कटिंग हो जाती है या फिर किसी कैंडिडेट की राइटिंग अच्छी नहीं होती, तो ऐसे में फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाते हैं। बट ऑनलाइन में कुछ ऐसा नहीं रहता है। इसलिए मैं भी यही चाहता हूं कि अगर ये वैकेंसी 2500 प्लस पद पर या इतनी अच्छी मात्रा में आ रही है तो ऑनलाइन प्रोसेस होना चाहिए, ताकि सभी कैंडिडेट फॉर्म को भर पाए और किसी से कोई भी मिस्टेक न हो। वैसे जब भी भर्ती आएगी मैं आपको इसके बारे में अपडेट तो करूंगा ही, एंड फॉर्म फिलअप की भी वीडियो बना करके दूंगा, चाहे वो ऑफलाइन भरा जाए या फिर ऑनलाइन भरा जाए। फिर आती है क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन इसमें आपसे 10वीं 12वीं की मांगी जाएगी और वैसे इसमें अनपढ़ कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी रीजन के लिए अनपढ़ कैंडिडेट भी अप्लाई कर पाएंगे, काफ़ी रीजन में 10वीं पास अप्लाई कर पाएंगे और कुछ रीजन ऐसे होंगे जिसमें कि 12वीं की क्वालिफिकेशन सेम पोस्ट पर आपसे मांगी जाएगी। ये बैंक की पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि बैंक किस स्टेट के किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। फिर उसी के आधार पर आपको बताया जाता है कि उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर उस लोकेशन पर 8वीं 10वीं या फिर अनपढ़ या फिर 12वीं पास की योग्यता आप दे सकते हैं। कम से कम इसमें 10वीं पास अगर आप है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पर आपकी जो रहेगी वो 18 से 24 साल के बीच रहेगी। और साथ ही यहाँ पर गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। ये जो एज लिमिट है 18 से 24 साल, ये जनरल कैंडिडेट के ऊपर लागू होगी, क्योंकि जनरल कैंडिडेट को एज के अंदर कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। फिर आती है सैलरी। सैलरी यहाँ पर आपको 14,500 रुपये से लेकर के 28,145 रुपये पर मंथ दी जाएगी। और ये काफ़ी अच्छी सैलरी है इस पोस्ट पर, क्योंकि काम आपको कुछ ऐसा इसके ऊपर हार्ड करने की आवश्यकता नहीं है। आपको सारा का सारा ऑफिस वर्क करना होगा, जो कि इतना हार्ड नहीं होता है। जो सफाई कर्मचारी का काम होता है बैंक के अंदर वो तो आपको पता ही है, डेस्क वेस्क साफ करना, फाइल वाइल इधर से उधर करना, छोटा मोटा काम ही रहता है और एक ये अच्छी जॉब है। और इसके अलावा जो सिलेक्शन आपका किया जाएगा वो मेरिट लिस्ट के द्वारा किया जाएगा, यानी कि जितने कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई करेंगे उनकी फिर स्टेट वाइज शॉर्ट लिस्ट बनेगी, यानी कि आपको परसेंटेज के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। और जैसे कि आपने देखा होगा कि इंडिया
इंडिया पोस्ट के अंदर जो भर्ती आती है ग्रामीण डाक सेवक यानी कि जीडीएस की, उसमें भी सेम प्रोसेस रहता है। उसमें 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, फिर एक सिस्टम जनरेटेड परसेंटेज के आधार पर मेरिट लिस्ट बनती है और जिनका नाम मेरिट लिस्ट के अंदर आ जाता है उनका डायरेक्टली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। सेम प्रोसेस इसमें रहेगा, जितने कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनका परसेंटेज के आधार पर स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट बनेगा और फिर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जिनका नाम लिस्ट के अंदर आ जाता है। एप्लीकेशन फीस अप्लाई करने के लिए कोई नहीं होगी। अभी तक जितनी भी प्रीवियस वैकेंसी आई है ऑफलाइन वे में, उन पर किसी भी फॉर्म में कोई फीस नहीं ली गई, बट जो ऑफलाइन वे में थोड़ा बहुत खर्च आता है फॉर्म को प्रिंट करने का, जो डाक होता है डाक के ऊपर टिकट लगाने का, तो थोड़ा बहुत खर्च आ जाता है, बट वैसे इसमें कोई फीस नहीं रहती। और अगर ये फॉर्म ऑनलाइन भरा जाता है तो मुझे लगता है कि इसमें जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपये फीस हो सकती है और SC ST के लिए कोई फीस नहीं होगी। मैंने आपको दोनों पॉसिबिलिटी बता दी है। इसके अलावा अब बात करते हैं कि ये फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि जुलाई के अंदर इसके आने की संभावना थी, बट जुलाई के अंदर भी प्रीवियस वैकेंसी की तरह ही कुछ डिस्ट्रिक्ट के लिए वैकेंसी आई थी। तो यहाँ पर अभी जो चांसेस है वो है आपके अगस्त 2022 के, यानी कि अगस्त 2022 के अंदर आप इसको कंबाइंड भर्ती के रूप में देख सकते हैं, यानी कि सभी स्टेट के लिए ऑल इंडिया लेवल पर आप इस भर्ती का अनाउंसमेंट जल्द ही देखेंगे, जो कि अगस्त 2022 के अंदर आने के पूरे चांसेस है। और वैसे तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि इस भर्ती के ऊपर मैं नज़र बना करके रखा हूँ, जैसा भी कोई भी अपडेट होता है वो तो मैं आपको टाइम आने पर अपडेट करूंगा ही अगर आप चाहेंगे। बट अभी के लिए अगर आप ये चाहते हैं कि आपको कोई डेट मिले, कोई आपको आइडिया मिले, तो वो आइडिया यही है कि अगस्त 2022 के अंदर इसके आने के चांसेस है। और इसके अलावा यहाँ पर एज की जानकारी, सैलरी की जानकारी एंड क्वालिफिकेशन की जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ। क्वालिफिकेशन की जानकारी में एक पॉइंट आप ये क्लियर कर लीजिए कि आपको जो 12th जिस रीजन में 12th की योग्यता मांगी जाएगी अप्लाई करने के लिए, उसमें आपको बोला जाएगा कि बेसिक रीडिंग एंड राइटिंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश, यानी कि आपको इंग्लिश नॉर्मल पढ़ना आना चाहिए और जो इंग्लिश लिखना होता है वो भी आपको आना चाहिए। पूरे आप परफेक्टली या फ्लुएंट नहीं बोला है, बस आपको सिंपल बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। एंड जो ग्रेजुएट पास कैंडिडेट है या फिर जिनके पास इससे हायर क्वालिफिकेशन है, वो कैंडिडेट इन पोस्ट पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और जब ये आपकी वैकेंसी आ जाएगी तो आप आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो आपका रीजन है उसके अंदर जो वैकेंसी होगी आप उन्हीं पर अप्लाई कर पाएंगे। आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि आप किसी और डिस्ट्रिक्ट या फिर किसी और जो रीजन है उसके अंदर अप्लाई कर ले, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आपने यहाँ पर इसके बारे में जाना। एंड यहाँ पर जो ये वीडियो में देख पा रहे हो कि जिस तरह का ऑफलाइन प्रोसेस का जो PDF है वो रहता है आपके सामने, कुछ इस तरह का ही होता है और ये आपका प्रीवियसली अभी आया था। एंड जैसे कि मैंने कहा कि इस बार ऑनलाइन आने के चांसेस है क्योंकि वैकेंसी की संख्या काफ़ी रहेगी, तो जैसा भी रहेगा वो आपको टाइम आने पर बता दिया जाएगा। एंड अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दे, क्योंकि आपका लाइक करना तो बनता है, क्योंकि आपके लाइक के अकॉर्डिंग मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए आगे भी इस प्रकार के अच्छे से अच्छे अपडेट लेकर के आता रहूं। तो आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आई है तो एक बार फिर से कहूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा कि मुझे इसके बारे में आपको आगे अपडेट करना है या फिर नहीं करना है, या फिर इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।